आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अर्थ वापस रूम में गया। उसने तो अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। अचानक उसकी नजर मिरर पर गई। वो चौंक गया और बड़े ध्यान से खुद की बॉडी को देखने लगा। उसके बैक, चेस्ट और बाह पर नाखूनों के निशान थे। लव मार्क्स। अपने ऊपर इतने निशान देख अर्थ बहुत खुश था। वो वापस बैग पर गया, लेकिन तान्या को देख उसकी भावें सिकुड़ गई। तान्या सो तो रही थी लेकिन उसकी भावें सिकुड़ी हुई थी। अर्थ धीरे से उसके पास गया और दोनों भवों को सहलाने लगा, जिससे तान्या रिलैक्स हो गई। गलती से अर्थ का हाथ तान्या के पेट पर लगा और वो नींद में ही दर्द से कहरा गई। अर्थ चौंक गया और नर्वस हो गया। तान्या ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे। उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा तो चौंक गया। उसे लगा उसके दिल पर चाकू चल गया। अचानक उसे डर का एहसास हुआ और उसने ब्लैंकेट तान्या की कमर से हटाया और उसे चेक करने लगा। वो डॉक्टर था तो उसे पता था कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती और उसका डर सही था। ओह नो, नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया? आई हट हट। अर्थ बस यही बड़बड़ा रहा था। उसे याद आया कि तान्या उससे बार बार कह रही थी उसे छोड़ दे, लेकिन मेडिसिन का असर और उसके लस्ट ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। तान्या ने उसकी हेल्प की और उसे हट किया। अर्थ एक प्राउड इंसान था, लेकिन अभी वो एक बुरा इंसान था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाया। अर्थ बाथरूम से वार्म वाटर और टॉवल लेकर आया। उसने ब्लड क्लीन करने के लिए जैसे ही टच किया तान्या नींद में कहरा गई। नो अर्थ, स्टॉप, रुको, और रोने लगी। अर्थ का पूरा शरीर कांप गया। उसने तान्या के गालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और धीरे से कहा, तानी तानी, मैं सिर्फ दवा लगा रहा हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर रहा। तान्या अभी भी रो रही थी। उसने तान्या के आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी, सॉरी, तुम मुझे बहुत पीटना, सबके सामने पीटना, लेट मी फील द पेन टू। तान्या जब शांत हुई तो अर्थ ने कांपते हाथों से क्लीन किया और उसे ब्लैंकेट में लपेटकर अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट रूम लेकर गया। वहां उसने तान्या के उसी पार्ट में एनेस्थीसिया का स्प्रे किया और स्टिच कर दिया। अपने लाइफ अर्थ ने ऐसे ऐसे काम किए जिसमें कई लोग मर गए। बेस्ट एग्जाम्पल में उसका रेस्ट हाउस था। लेकिन इतना रिग्रेट उसे कभी नहीं हुआ जितना आज अभी हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, मैंने तानी को हट किया। कुछ देर बाद अर्थ तान्या को वापस बेडरूम ले आया और घर के किचन से हल्का खाना अपने केबिन में मंगवा लिया। उसने तान्या के लिए कपड़े भी बाहर से मंगवा लिए। वापस आकर वो भी उसके बगल में लेट गया। साथ में उसने तान्या के शरीर में दवा लगाई जहां जहां उसने उसे चोट पहुंचे थी। जैसे जैसे वो निशान दिख रहा था वैसे वैसे अर्थ जान निकल रही थी। तभी उसे साइड टेबल पर फ्रीशिया का बुके दिखाई दिया। ये तानी मेरे लिए लाई थी और मैंने क्या किया, उसे हर्ट किया। आई हेट माई सेल्फ। उद्धरण अल्पविराम। अर्थ रात भर नहीं सोया। कैसे सोता? रात भर तान्या नींद में दर्द से तड़पती रही। सब मेरी गलती है, मैंने उस मेडिसिन को अच्छे से क्यों नहीं रखा? उसकी महक से ये हालत है तो मैं उसे फेंक दूंगा। उद्धरण अल्पविराम। तभी उसे लगा जैसे तान्या जागने वाली है। अर्थ को इतना डर लग रहा था कि कहीं तान्या उसके मॉन्स्टर होने की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़कर न चली जाए। हाँ, कल रात वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अर्थ ने झट से तान्या का हाथ पकड़ लिया। मैं मॉन्स्टर था या फिर हूँ भी, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। उद्धरण अल्पविराम। तान्या ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाई। गुड मॉर्निंग तानी, अर्थ ने कहा। अर्थ की आवाज़ सुन तान्या चौंक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक तान्या को डर लगने लगा तो वो पीछे हो गई। लेकिन इस वजह अर्थ का दिल जैसे टूट गया। तानी तानी, उसने तान्या के दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, आई एम सॉरी, सॉरी, डोंट हेट मी, डोंट हेट मी। तान्या की घबराहट और डर तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल उसे अपने हाथ में कुछ गिला महसूस हुआ। अर्थ अर्थ, तान्या ने कमजोर आवाज में कहा।
अर्थ ने जब तान्या को सर उठाकर देखा तो तान्या हैरान रह गई। अर्थ, तुम रो रहे हो? प्लीज मत रो, डोंट क्राई। लेकिन अर्थ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तान्या बहुत हैरान थी कि इतना घमंडी शख्स रो रहा है। वो उसे गले लगाना चाहती थी। आखिर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लगा कि वो हिली तो टूटकर बिखर जाएगी, खासकर उसके प्राइवेट पार्ट में। अर्थ, मुझे क्या हुआ है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अर्थ ने सुना तो उसे खुद पर फिर से गुस्सा आने लगा। उसने सब कुछ बताया तो तान्या शॉक्ड थी। आई एम सॉरी तानी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मत जाना। तान्या ने भावे सिकोड़ लिए और कहा, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? इसमें मेरी भी मर्जी थी। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी थी, वरना मैं भाग भी सकती थी। अर्थ चौंक गया। तुम नहीं जाओगी न? तान्या ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मैं ऐसे घर भी नहीं जा सकती, तो मुझे कुछ दिन यही रहना होगा। फिर तान्या ने अर्थ के आंसू पोंछे और आगे कहा, क्या मैं रह सकती हूँ? अर्थ ने तान्या के हाथ में किस किया और कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तान्या अभी भी थकी हुई लग रही थी। अर्थ ने उसे खाना खिलाया और उसे मेडिसिन खाने को दी। तान्या ने दवा खा ली और उसे तुरंत नींद आ गई। अल्पविराम। 2 दिन तक तान्या ने पूरा बेड रेस्ट किया और उस समय अर्थ ने उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे वो उसका हस्बैंड हो। तीसरे दिन वो चलने लगी तो भी अर्थ उसके पाँव जमीन पर पड़ने ही नहीं देता था। अर्थ, मैं अब चल सकती हूँ, मुझे पता है। तो मुझे नीचे उतारो, और हाँ, मुझे आज रात घर जाना है। अगर मैं नहीं गई तो मॉम तुम्हारी मॉम को फोन कर देगी। अर्थ ने तान्या को बाथरूम में उतार दिया और उदास होते हुए उसके होठों पर किस किया और कहा, ओके। तान्या ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन अर्थ अब भी वही खड़ा था। कहीं उसे उसकी जरूरत पड़ गई तो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ? उद्धरण। अर्थ दरवाजे पर अपना सर टिकाकर सोच रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक गई, उसमें एक ईविल ग्लिंट थी। मिल गया आइडिया। तभी दरवाज़ा खुला और तान्या बाहर आ गई। उसे सामने उसे अर्थ दिखा तो तान्या ने कहा, अर्थ अब बस करो, मैं अब ठीक हूँ, बोल उसके बगल से निकल गई। लेकिन अर्थ ने उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, तानी, मेरे साथ डेट पर चलोगी? ऑफ कोर्स चलूंगी, वैसे भी मैं यहाँ बंद रहकर बोर हो गई। ठीक है, डिनर पर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तान्या ने ओके कहा। शाम को अर्थ ने तान्या के लिए सुंदर सी रेड ड्रेस मंगवा दी और खुद ब्लैक सूट में आ गया। वो बस तान्या के रूम से निकलने का इंतजार करने लगा। उसने अपना हाथ डालकर अपने पॉकेट में कुछ चेक किया और उसे फील कर मुस्कुरा दिया। उसने पलटकर टेबल पर एक फाइल देखी और फिर वहीं बैठ गया। वो फाइल देख ही रहा था कि तान्या बाहर आ गई। अर्थ का मुंह खुला का खुला रह गया। तानी, तुम। तान्या को हंसी आ गई और अर्थ की गोद में बैठ गई और कहा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब जाकर अर्थ को सांस आई और मुस्कुरा दिया। तुम मुझे सांस लेना भी भुला देती हो। अब चलो, लेट हो जाएगे, तान्या ने हंसते हुए कहा। अर्थ ने उसे रोक दिया और कहा, 1 मिनट, पहले एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तान्या ने भावे सिकोड़ ली। अर्थ तान्या के गाल खींचते हुए कहा, लैब में तुम मेरी एम्प्लॉय हो और बाकी के टाइम मेरी स्वीट गर्लफ्रेंड। वेरी प्रोफेशनल, तान्या ने कहा और खुली हुई फाइल जहां जहां मार्क था वहां साइन कर दिया। अर्थ ने फाइल अपने ड्रावर में ठीक से रख दी और दोनों निकल गए। अर्थ को रोमांटिक कैसे होना है ये उसे पता नहीं था, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। दोनों होटल की टेरेस में पहुंच गए। हालांकि थोड़ी ठंड थी, लेकिन चारों तरफ मशालें जल रही थी। वाओ, मॉडर्न और ट्रेडिशनल भी, तान्या ने हंसते हुए कहा। अर्थ शर्मा गया। टेरेस से सिटी का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। अर्थ ने इशारा किया तो कई सारे अटेंडर्स तरह तरह के फूलों का बुके लेकर लाइन में खड़े हो गए। तान्या पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। व्हाट, इतने सारे फ्लावर्स, क्या तुमने पूरा दुकान खरीद लिया? अर्थ फिर शर्मा गया और कहा, वो मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं तरह के फ्लावर्स ले आया। अब तो तान्या जोर से हंसने लगी और अर्थ के गालों पर किस करते हुए बोली, तुम कितने क्यूट हो। इस बार अर्थ शर्म से पानी पानी हो गया। ओह माय गॉड,
मेरा क्यूट सा अर्थ ब्लश कर रहा है। तान्या ने हंसते हुए टूलिप का एक बुके ले लिया। सब सुंदर है लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया। अर्थ मुस्कुरा दिया। जब सारे अटेंडर्स चले गए तो अर्थ ने तान्या को होठों पर किस कर लिया। तान्या सकपका गई लेकिन फिर उसने भी उसे पलट कर किस किया। ठंडी हवा में दोनों फिर से शहर की लाइट्स को देखने लगे। अर्थ ने तान्या अपना कोट डाल दिया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तानी, तानी, क्या है? तानी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रह सकती? अर्थ ने अपने दिल की बात पूछ ली। तान्या ने कहा, कॉलेज के बाद तो तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। नहीं, नहीं, मेरा मतलब। अर्थ को समझ नहीं आया कि वो कैसे बोले। तान्या उसकी तरफ पलट गई और पूछा, क्या मतलब? तभी अर्थ 2 कदम पीछे हुआ और अपना पॉकेट से रिंग निकाल कर तान्या के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मैरी मी। तान्या चौंक गई। उसका दिल खुशी से झूमने लगा लेकिन वो नर्वस भी थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ 18 साल की थी। अर्थ, मैं क्या बोलूं? मैं बहुत खुश हूँ लेकिन अभी मतलब। अर्थ खड़ा हो गया और तान्या के चेहरे को थाम लिया और कहा, शादी अभी नहीं। अभी हम सगाई तो कर सकते हैं। पता नहीं उस दिन के बाद से मेरे अंदर तुम्हें खोने का डर बैठ गया। पता नहीं कैसे, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम्हें अपने साथ इस डोर में बांधकर मुझे थोड़ा सुकून तो मिलेगा। तान्या शब्दहीन हो गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अर्थ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी और तुम मेरे। तो अपना डर खत्म कर दो। ये बोलते ही तान्या ने अपना हाथ आगे किया और अर्थ ने मुस्कुराते हुए अंगूठी तान्या की उंगली में डाल दी। दोनों ने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। अर्थ के अंदर उस दिन के बाद से जो डर था तो उसे थोड़ी शांति मिली लेकिन अभी भी उसका मन बेचैन था। पता नहीं क्यों, उसका बस चले तो वो दिन के 24 घंटे तान्या को अपने सामने रखे। अल्पविराम, सेठ हाउस। अर्थ, क्या तुम अंदर चलोगे? अर्थ ने न में सर हिलाया और कहा, नेक्स्ट टाइम। तान्या जैसे जाने वाली थी, अर्थ ने उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक दिया और बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। क्या हुआ? उसने न में सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। तो फिर मैं जाओ। अर्थ अभी भी चुप था और बस तान्या को देखता रहा। तान्या ने अर्थ के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ये बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम वो इरिटेटिंग और खड़ूस टाइप में ज्यादा सेक्सी लगते हो। अर्थ ने तान्या को पकड़ा और उसे किस कर लिया। अर्थ के दिल का डर अचानक से और बढ़ गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा कि तुम कहीं खोने वाली हो? नहीं, बस वे हम हैं। मेरे गिल्ट की वजह से मैं ये सब सोच रहा हूँ। शी इज सेफ, शी इज माइन। उद्धरण अल्पविराम। इस किस के बाद तान्या मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। अर्थ उसे तब तक जाते देखता रहा जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। अर्थ ने खुद को रियरव्यू मिरर में देखा तो चौंक गया। उसकी आंखें लाल थी और भीगी हुई थी। आखिर मुझे हुआ क्या है? अर्थ जैसे ही घर पहुंचा उसने तान्या को कॉल किया। तान्या ने अंगूठी अभी के लिए निकाल दी थी और अपने गले के चेन में लॉकेट की तरह बांध लिया। वो ब्लू डायमंड तान्या को बहुत पसंद आया। तुम पहुंच गए बहुत जल्दी। ट्रैफिक नहीं था। ओह हाँ, रात जो हो गई। तान्या और अर्थ ने कुछ इधर उधर की बातें की सो गए। अल्पविराम। अगले दिन सुबह बहुत ही नॉर्मल थी लेकिन रोड में खड़ी एक गाड़ी के अंदर का माहौल टेंसिव था। और कितना समय लगेगा? एक ने पूछा तो दूसरे ने कहा, रोड पर नजर रखो। अंदर 2 लोग काले कपड़ों में मास्क लगाए बैठे थे। वो दोनों प्रोफेशनल किलर और किडनैपर थे। कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो किसी को भी मार सकते थे या किडनैप कर अपने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर सकते थे। आज वो एक किडनैपिंग करने आए थे। आखिर जिसका इंतजार कर रहे थे वो दूसरे तरफ से आते दिखाई दी। इस सड़क के दोनों तरफ कॉलोनी थी तो कम गाड़ियां थी। जैसे ही वो स्कूटी नजदीक आई उन किडनैपर्स ने अपनी कार को हल्का टर्न किया जिससे तान्या ने अपना बैलेंस खो दिया और रुक गई। अरे क्या कर रहे हो? तान्या ने इतना ही कहा कि एक किडनैपर बाहर आया और बिना एक पल गवाए तान्या के मुंह में कपड़ा रख दिया। तान्या समझ गई कि उसे किडनैप किया जा रहा है लेकिन उसके तुरंत अपने होश खो दिए। तान्या को कार में रख दोनों किडनैपर्स अपने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ निकल गए।
अल्पविराम। एक खंडहर जैसा घर जो शहर के बाहर था। तान्या के हाथों को पीछे से बांधा गया था और मुंह में टेप लगा हुआ था। वो अभी भी बेहोश थी और उसे एक गंदे कमरे में फेंक दिया गया। किडनैपर्स बाहर ही थे और उसके सामने एक लड़का जिसके बाल रंग बिरंगे थे और उसने अजीब कपड़े पहने थे जैसे जोकर। पैसे भेज दिया है। किडनैपर्स ने अपना अकाउंट चेक किया और थैंक यू बोलकर चले गए। जॉनी ने सिगरेट निकाली और उसे जलाया। एक फूंक मारते हुए उसने कहा, अर्थ रावत को फोन लगाओ। भाई, उसका पर्सनल नंबर मिलना मुश्किल था। उसके घर का नंबर है। जॉनी ने चिल्लाते हुए कहा, जो भी है लगाओ, सब नाकारा है। अल्पविराम। रावत मेंशन। किंजल आज जल्दी घर आ गई क्योंकि उसे रात में काम था। वो जैसे ही आई लैंडलाइन का फोन बजा। किंजल ने ही फोन उठाया और कहा, हेलो, अर्थ रावत से बात करनी है तो उसके फोन में कॉल कीजिए। किंजल ने सीधे कहा। पता नहीं किंजल को अच्छी फीलिंग नहीं आई। आवाज से ये आदमी क्रिमिनल लग रहा था। नंबर होता तो कर लेते। आप उन्हें बुला दीजिए। ओके, 10 मिनट बाद कॉल करना, बोल। किंजल ने फोन रख दिया। किंजल ने एक सर्वेंट से कहा, सुनो, यंग मास्टर को बोलो किसी का लैंडलाइन पर फोन आया था तो यहाँ आ जाए। 10 मिनट बाद फिर आएगा। सर्वेंट ने ओके कहा और चला गया। वही लैब में अर्थ तान्या का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अभी अभी तान्या के लिए 2 लोगों को भेजा था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तभी उसके फोन में फोन आया, बॉस, यंग मैडम की स्कूटी मिली है लेकिन वो यहाँ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? चेक करो। अर्थ ने तुरंत अपने टेक्निकल टीम को कहा कि वो तान्या को ढूंढे। 5 मिनट में उसके टेक्निकल हेड ने फोन कर कहा, बॉस, मैडम का किडनैप हुआ है। 2 लोग काले कपड़े में उन्हें ले गए। वो सब हाईवे की तरफ निकले हैं। मैडम का फोन वही है इसीलिए एक साथ लोकेशन मिलना मुश्किल है। तभी एक असिस्टेंट ने दरवाजे पर नॉक किया और कहा, सर, मेन रेजिडेंस से कॉल है, लैंडलाइन पर। अर्थ का दिमाग चारों दिशाओं में घूमने लगा। वो खड़ा हुआ और घर की तरफ दौड़ लगा दी। बास्टर्ड्स, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। मेरी तानी को खरोच भी आई तो सबके सर काट दूंगा। उद्धरण अल्पविराम। जैसे ही अर्थ लिविंग रूम पहुंचा लैंडलाइन बजने लगा। किंजल वही खड़ी थी। अर्थ ने तुरंत फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जॉनी ने कहा, अर्थ रावत, तेरी गर्लफ्रेंड तान्या है ना? वो मेरे पास है। मेरे भाई को छोड़ दे नहीं तो उसे ब्रोथल में बेच दूंगा। अर्थ ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और अभी के अभी इस आदमी के मुंह में एसिड डाल देना था जो उसने अपनी गंदे मुंह से तान्या का नाम लिया। उसी समय किंजल ने अर्थ के कंधे पर हाथ रखा और शांत होकर बात करने को कहा। कौन सा भाई? अर्थ ने दांत पिसते हुए पूछा। रोहन रॉय, मेरा भाई है। उसे छोड़ो नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी देख नहीं पाओगे। गुड, तो मैं तुम्हारे भाई की डेड बॉडी भेज दूं तो कैसा रहेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अर्थ रावत को धमकी दो, लेकिन अर्थ तो अंदर से इतना घबराया हुआ था कि वो किसी भी पल टूट सकता था। लेकिन शायद उसका ब्लफ काम आ जाए और उसने आगे कहा, और मैं कैसे मानूं कि तान्या तुम्हारे पास है? तान्या का नाम सुन किंजल चौंक गई। ये भी सही है, तुम्हारे लिए पार्सल है, जॉनी ने कहा। तभी एक सर्वेंट एक पार्सल लेकर आया। किंजल ने उसे तुरंत खोला तो अंदर ब्लू डायमंड रिंग था। अर्थ की पकड़ फोन पर कस गई। अल्पविराम। दूसरी तरफ तान्या को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और बैठने की कोशिश की। कमरे में गंदी बदबू थी जैसे मरा हुआ कोई जानवर या फिर आदमी। तान्या घबरा गई। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आखिर मुझे किडनैप क्यों किया गया? डैड, भाई या फिर अर्थ? लेकिन अर्थ और मेरे बारे कोई भी नहीं जानता। उद्धरण। ये सब सोचते हुए तान्या ने अपने हाथ को खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं। तान्या को एक आइडिया सूझी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पैनिक करने की एक्टिंग कर वो कुछ तो कर सकती है। कमरे का दरवाजा खुला और एक ने तान्या को थप्पड़ मार दिया और कहा, चिल्ला मत, नहीं तो यही गला दबा दूंगा। तान्या ने आवाज निकाली तो एक ने उसके मुंह का टेप खोल दिया। तान्या के होठ कट गए थे लेकिन उसने कहा, मुझे यहाँ से निकालो। मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं मर जाऊंगी। निकालो मुझे, निकालो मुझे। तब उसे एक और थप्पड़ पड़ा।
तान्या फिर भी चिल्लाती रही। उसका चिल्लाना सुनकर दूसरे ने कहा, सच में यहाँ बहुत बदबू है, इसको बगल वाले रूम में ले जाते हैं। तान्या जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसने चैन की सांस ली। तुम लोग कौन हो? तान्या ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तान्या ने चारों तरफ देखा तो ये कोई पुराना घर था। उसे दूसरे कमरे में फेंक दिया गया जो थोड़ा साफ था। दरवाज़ा बंद होते ही उसने कमरे में खोजबीन शुरू तो उसे खिड़की के टूटे कांच मिल गए। तान्या ने एक गंदा सा कपड़ा उठाया और उससे कांच के टुकड़े से अपने हाथ के टेप को काट दिया। फिर उस खिड़की से झांका तो वो इससे निकल सकती थी। उसने कांच निकाला और कहेकी से कूद गई। वो घर के पीछे का एरिया था जहां झाड़ियां और जंगली पौधे थे। उन झाड़ियों के बीच से तान्या भागी और उसे एक बस दिखाई दी। तान्या ने लोकल भाषा में बस जाने का रास्ता पूछा और बैठ गई। बस के सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक औरत ने पूछ लिया, तुम ठीक हो? नहीं, मुझे घर जाना है। क्या मुझे फ़ोन मिलेगा? उस औरत ने झट से अपना फ़ोन दे दिया और उसने अर्थ को फ़ोन लगाया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। अचानक ने अपने देखा कि उसका चेन और रिंग नहीं है। नहीं, क्या वो वहीं गिर गया? क्या मैं वापस जाऊँ? नहीं नहीं, मैं अर्थ को सॉरी बोल दूंगी। उद्धरण। तान्या ने ड्राइवर से कहा, भाव, जल्दी जल्दी चलो। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर चलते ही अचानक बस रुक गई और कुछ लोग बस के अंदर आ गए। वो रही, बोल दो आदमी तान्या को दोबारा ले गए। तान्या चिल्लाती रही लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाया। उसे एक कार में फेंक दिया गया और कार चल दी। एक आदमी ने उस पर गन तान दी और कहा, बेबी गर्ल तुम कितनी स्मार्ट हो, लेकिन अब चुपचाप बैठो। तान्या ने देखा तो गन वाला आदमी किसी जोकर से कम नहीं था। तुम लोग कौन हो? तान्या ने हिम्मत करके पूछा। जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्थ रावत ने मेरे भाई का किडनैप किया तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड का। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे भाई के मिलते ही मैं उसे मार दूंगा और तुम बेबी गर्ल बहुत सेक्सी हो, मेरे साथ रहोगी। ये सुनते ही तान्या कांप गई। कौन सा भाई? जॉनी ने तान्या का जबड़ा कस के पकड़ लिया और कहा, खुद देख लेना। तान्या सोच भी नहीं पा रही थी कि अर्थ को एक खरोच तक आए। नो नो नो, मैं अर्थ को कुछ नहीं होने दे सकती। लेकिन मैं क्या करूं? उद्धरण अल्पविराम। तान्या ने आगे देखा तो सिर्फ ड्राइवर था और जॉनी अभी भी गन पकड़े हुए था। कार सिटी ब्रिज पर जा रही थी जो समुद्र के ऊपर बनाया गया था। अल्पविराम। तान्या की किडनैपिंग के बारे में सार्थक को पता चल गया। सार्थक और कबीर एक मीटिंग के लिए निकल रहे थे। जब कबीर ने देखा कि सार्थक उसे फॉलो नहीं कर रहा तो उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? सार्थक का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ सार्थक? कबीर की भवें सिकुड़ गई। सार्थक ने कांपती आवाज में कहा, तानी का किडनैप। वॉट? तो चलो उसे ढूंढते हैं। तुम खड़े क्यों हो? बोल। कबीर ने सार्थक को झकझोरते हुए होश में लाने की कोशिश की। सार्थक अचानक होश में आया और हाँ में सर हिलाते हुए जाने लगा तो कबीर ने कहा, रुको मैं भी चलता हूँ। दोनों मीटिंग छोड़कर तान्या को ढूंढने निकल गए। अल्पविराम। कबीर ने अर्थ को फोन किया तो उसे सब पता चला। उसने दांत पिसते हुए बड़बड़ाया, रोहन रॉय। फिर अर्थ से कहा, उसे मार डालो। ऑफ कोर्स, एक बार तानी मेरे पास आ जाए तो उस रॉय और उसका वो भाई दोनों को अपने हाथों से मरूंगा। इस केस में अब अंडरवर्ल्ड का किंग इन्वॉल्व हो चुका तो बात दूर तक जाएगी। बात दूर तक पहुंच गई और जॉनी को खबर भी मिल गई। उसने गुस्से से तान्या को देखा और कहा, बिच तुम सिंघल को कैसे जानती हो? अचानक तान्या हंसने लगी और बोली, क्यों अब तुम्हें अफसोस हो रहा है? तो जॉनी ने उसे फिर थप्पड़ मारा। मार लो, लेकिन जितने चोटें मुझे दोगे उतना टॉर्चर तुमको अर्थ देगा और मेरे बड़े भाई जो अंडरवर्ल्ड किंग का राइट हैंड है वो तुम्हारी गिन गिन हड्डियां तोड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें नहीं पता था? जॉनी का जैसे दिमाग ही फट गया। ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता थी। मैंने अंडरवर्ल्ड को छेड़ दिया। उनसे रॉय खानदान लड़ नहीं पाया तो मैं अकेले क्या कर लूंगा। उद्धरण। उसने तान्या को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुझे पहले ही मार देता हूँ। बोल। उसने तान्या पर गन तान दी। तभी तान्या ने उसे पेट में एक लात मारी जिससे उसकी गन ऊपर चली गई और कार की छत पर होल हो गया।
तान्या ने तुरंत गन छीन ली और जॉनी पर पॉइंट किया, लेकिन स्ट्रगल में फिर एक गोली चली और ड्राइवर की मौत हो गई। इस सिचुएशन दोनों का ध्यान एक पल के उधर गया, लेकिन तब भी तान्या ने गन जॉनी पर पॉइंट की हुई थी। आखिरकार कार इम्बैलेंस हो गई और उसने पुल का बैरिकेड तोड़ दिया। तान्या का सर जोर से कार के दरवाजे की खिड़की पर टकराया, जिससे उससे बुरी तरह चोट लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो जॉनी को मार देना चाहती क्योंकि वो अर्थ को मारना चाहता था। अपनी धुंधली आंखों से आखिरकार तान्या ने शूट किया और जॉनी को मार दिया। गोली जॉनी के माथे पर लगी और झटके से उसका सर भी टकराया। वो मर तो गया, लेकिन अगले ही पल कार समुद्र के पानी में गिर गई। तानी को तैरना नहीं आता था और उसके सर से खून निकलने लगा और कांच के कुछ टुकड़े भी घुस गए। समुद्र के पानी के नीचे धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। मॉम, डैड, भैया, आई लव यू। अर्थ, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम साइको किलर, मुझे मिस मत करना। अर्थ, 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 मन ही मन कहते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अल्पविराम। अर्थ जब ब्रिज पहुंचा तो अपने लोगों को कहा, जैसे ही तान्या मेरे पास होगी दूसरी तरफ के सभी लोगों खत्म देना है। सार्थक भी पीछे की गाड़ी में बैठा था। कबीर उस कार से निकला और अर्थ के पास चला गया। बीच की कार में रोहन रॉय था, वो बेहोश था। कबीर ने उसे दांत पिसते हुए देखा और कहा, इस बास्टर्ड को पहले ही मार देना चाहिए था। अर्थ चुप रहा। इसके बाद कबीर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब जो हो चुका वो हो चुका। तभी उसे सामने से कार आती दिखी, लेकिन उसे देख अर्थ और कबीर की आंखें छोटी हो गई। सार्थक भी बाहर आ गया। ये कार को क्या हो रहा है? तानी इसी में है न? सार्थक ने धीरे से कहा। अचानक अर्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। तानी, कुछ मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं हूं न, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तानी। तभी एक गन शॉट की आवाज आई। तीनों लड़के चौंक गए। सार्थक तो कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कबीर ने उसकी बाह पकड़ ली। वो खुद नर्वस था और कहा, रुको रुको, ये कोई चाल हो सकती है। शायद तान्या उसमें हो ही न। अर्थ की आंखें छोटी हो गई और उसे कार के अंदर कुछ परछाई दिखी। कोई नहीं, लेकिन वो तान्या को पहचान गया। वो फुसफुसाया, तानी, जिसे सार्थक और कबीर ने साफ साफ सुना। कबीर और अर्थ और तान्या के बारे में पता था, इसीलिए अब उसे समझ नहीं आया कि सार्थक को पकड़े या अर्थ को रोके। कबीर ने पहली बार अर्थ के चेहरे में डर देखा था। अगले ही पल कार ब्रिज के बैरिकेड को तोड़कर पानी में गिरने लगी। कांच के टूटने की और एक और गन शॉट की आवाज आई। अर्थ का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। कबीर ने सार्थक को कमर से पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, सार्थक स्टॉप। फिर अर्थ की तरफ देखकर चिल्लाया, अर्थ रुक जाओ। अर्थ बहुत तेजी से कार के गिरने की तरफ दौड़ा। वही सार्थक भी चिल्लाने लगा, बॉस मुझे छोड़ो, बॉस मुझे छोड़ो। तानी को तैरना नहीं आता। तानी, तानी। कबीर के इशारे से कुछ लोग फौरन पानी में उतर गए, लेकिन शाम हो रही तो हाई टाइड था, तो ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई थी। वही अर्थ ने बिना कुछ सोचे समझा समुद्र के पानी में छलांग लगा दी। कबीर चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इस समय उसे ध्रुवी की जरूरत थी, लेकिन वो शहर में ही नहीं थी। कुछ लोगों ने सार्थक को पकड़ा और कबीर भी उसी तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन सार्थक को पकड़ना आसान नहीं था। वो भी लड़खड़ाते हुए उसी तरफ गया। हालांकि कबीर ने सार्थक को पानी में जाने नहीं दिया और कहा, रुको। अर्थ गया है और हमारे लोग भी हैं। वो तान्या को ढूंढ लगे, लेकिन समुद्र गहरा था और कार नीचे तक चली गई। ऊपर से अंधेरा। अर्थ ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। कबीर ने कहा, सार्थक देखो, शांति से सोचो और डाइवर्स को बुलाओ। वो लोग ढूंढ लेंगे। सार्थक ने कबीर को 2 पल घूरा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो किसी भी समय रो देगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल किया। अब कबीर ने अर्थ को आवाज लगाई। कुछ देर में वहां पुलिस आ गई। किंजल और अथर्व भी साथ थे। अथर्व ने अर्थ को देखा, जो पूरी तरह से पानी से भीगा हुआ था और हौंफ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हारा हुआ इंसान है। किंजल ने अर्थ को देखा और उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखें भर आई।
यहाँ समुद्र सबसे गहरा था और जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं कोई नहीं बचा है। और दूसरा कि अर्थ तान्या को बहुत पसंद करता था। अथर्व को बहुत गुस्सा आया और उसने धीरे से कहा, मेरा बेटा इतना कमज़ोर कैसे है कि वो अपने प्यार तक को नहीं बचा पाया। किंजल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अर्थ के पास गई। उस पर ब्लैंकेट डालकर वो अर्थ के बेजान चेहरे को देखते हुए बोली, अभी से हार मान गए। तुम्हारे डैड होते तो आखिरी सांस तक लड़ते। मैं तो मर गई थी तो उन्होंने मुझे जिंदा कर दिया, तो तुम तो उनसे 2 कदम आगे हो। अर्थ की खाली आंखों में एक आस की चमक दिखी और उसने समुद्र की तरफ देखा। तानी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी मैं हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अर्थ ने मन ही मन कहा। रेस्क्यू का काम पूरे रात भर चला। कार को बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लाशें थीं, जॉनी और ड्राइवर की। अर्थ की आंखों में रात की काली चमक थी, जैसे उसके अंदर का शैतान जागने लगा हो। उसे ढूंढो, पूरे समुद्र में ढूंढो, अर्थ ने कहा। वो हार नहीं मान सकता। तान्या से वो किस्मत से भी लड़ने को तैयार था। सेठ हाउस। त्रिशा ने चेहरे में परेशानी लिए साहिल से कहा, साहिल देखो न, तानी अभी तक घर नहीं आई। क्या फिर से वही रुक गई? उसका फोन भी नहीं लग रहा। साहिल ने सार्थक को फोन किया तो उसका भी फोन नहीं लगा। तुम एक बार मिसेस रावत को फोन करो, साहिल ने कहा। त्रिशा ने वही किया। अथर्व और किंजल दोनों ही रात भर अर्थ के साथ ही थे। अथर्व ने कहा कि वो चली जाए, लेकिन अपने बेटे को ऐसे छोड़कर वो नहीं जाना चाहती थी। किंजल ने कॉलर का नाम देखा तो उसके दिल ने धड़कन छोड़ दी। हाँ त्रिशा। किंजल दी, क्या अर्थ से बात हो सकती है? तानी अभी तक घर नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा, त्रिशा ने टेंशन में कहा। किंजल ने अथर्व को देखा जैसे कुछ मोटिवेशन ले रही हो और कहा, वो त्रिशा, तुम सी लिंक ब्रिज क्यों नहीं आ जाती? त्रिशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया तो साहिल ने उसे संभाला और फोन लिया। मिसेस रावत, मैं साहिल। क्या हुआ है? साहिल, मैंने कहा सी लिंक ब्रिज आने को। तभी अथर्व ने उससे फोन लिया और ठंडी आवाज में कहा, जस्ट कम, बोल फोन काट दिया। साहिल और त्रिशा बिना देर किया वहां पहुंच गए। वहां भीड़ थी और कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। सार्थक, त्रिशा ने उसे आवाज दी। अगले ही पल सार्थक त्रिशा को गले लगा लिया और रोने लगा, मॉम, तानी खो गई, गिर गई, मॉम। क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक से बोलो। तानी खो गई मतलब? त्रिशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी किंजल आई और सारी बातें बता दी, किडनैपिंग और एक्सीडेंट। अगले ही पल त्रिशा बेहोश हो गई। साहिल ने उसे संभाला और होश में लाया, लेकिन साहिल भी रोना चाहता था। जैसे ही त्रिशा को होश आया वो सिसकते हुए साहिल के सीने से लगकर रोने लगी। पीछे से सार्थक भी टूट चुका था, उसके भी आंसू रुके नहीं। वो अपने मॉम डैड के बगल में बैठे रो रहा था। अर्थ कुछ दूर खड़ा समुद्र की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। अचानक वो पलटा और तानी के परिवार की तरफ चला गया। किंजल उसे नहीं जाने देना चाहती थी कि कहीं सब इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसे न माने। कबीर भी रात भर अर्थ के साथ रहा। उसने तो अर्थ को रोक दिया और कहा, मत जा, अभी सब गुस्से में है। लेकिन अर्थ उसका हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। अर्थ साहिल और त्रिशा के बगल में बैठ गया और त्रिशा को अपनी तरफ कर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, त्रिशा आंटी, आप क्यों रो रही है? तानी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस खो गई है, मिल जाएगी। त्रिशा के आंसू रुके नहीं, बस बहते गए। अर्थ ने त्रिशा के आंसू फिर पोंछे और कहा, तानी आपको ऐसे देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, है न? त्रिशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये सच था तो उसने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू खुद पोंछे। अर्थ ने त्रिशा का हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, देखो आंटी, ये धड़क रहा है तो तानी भी जिंदा होगी। उद्धरण। त्रिशा स्तब्ध रह गई। साहिल और सार्थक ने एक दूसरे को देखा, फिर किंजल को। किंजल ने बस फीकी स्माइल दे दी। वही अथर्व ने अर्थ को देखा और उसे यकीन होने लगा कि जो अर्थ ने कहा वो सच होगा। त्रिशा ने अर्थ की धड़कन को महसूस किया और उसके सीने में सर रखकर फिर से रोने लगी। अर्थ ने त्रिशा की पीठ थपथपाते हुए कहा, आई प्रॉमिस आंटी, मैं तानी को ढूंढ लूंगा।
सर्च ऑपरेशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई। इस एक्सीडेंट की खबर न्यूज़ में थी, लेकिन किसका और कैसे ये अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन टीना ने कबीर की कार जरूर देख ली। पापा, ये कबीर की कार है। क्या हुआ है, प्लीज पता कीजिए न, टीना ने समीर से कहा। समीर को भी चिंता हुई तो उसने किंजल को फोन की, शायद उसे पता हो। किंजल ने भी सब बता दिया, रोहन रॉय, किडनैपिंग, फिर एक्सीडेंट। समीर ने जैसे ही टीना को बताया उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर आसमान गिर गया है। वो जोर से चिल्लाए और फुट फुट कर रोने लगी। वो चिल्ला रही थी और बोल रही थी, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। निधि और सागर बहुत डर गए। किसी ने भी टीना को इतना हाइपर कभी नहीं देखा था। समीर ने कस के टीना को पकड़ा ताकि वो कुछ गलत न कर पाए। मुझे छोड़ो, मैं भी मरना चाहती हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है। वो छोटी सी तानी मर गई, मैं भी मर जाऊंगी। तानी, आई एम सॉरी तानी। टीना, टीना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समीर कहता गया। वही सागर डर से कांप गया। उसने भी समझाया लेकिन वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर रोती रही। पापा, मुझे छोड़ो, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे मरना है, तानी तानी। इसी तरह पूरा घर टीना की चीख से भर गया। समीर ने टीना को छोड़ा नहीं और निधि से कहा, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। निधि खुद टीना को ऐसे देखा डरी हुई और कांपते हाथों से उसने फोन लगाया। सागर, जल्दी कबीर को फोन करो। सागर ने रोते हुए हाँ कहा और कबीर को कॉल किया। जीजू, प्लीज यहाँ आ जाइए। सागर, तुम रो रहे हो, क्या हुआ? कबीर ने अपना सर सहलाते हुए कहा। टीना दी को उस एक्सीडेंट के बारे में पता चला। वो बहुत रो रही है, पता नहीं और क्या क्या बोल रही है। आप प्लीज आ जाइए। ओके, बोल। कबीर ने एक बार अर्थ को देखा जो बेजान सा खड़ा और निकल गया। लेकिन वो पहले रावत मेंशन गया। पहले तो उसे अंदर आने से मना किया गया, लेकिन वो कबीर सिंघल है जानकर अंदर जाने दिया गया। एक असिस्टेंट ने उसे अर्थ के रेस्ट हाउस तक ले गया। रोहन अब भी जिंदा था लेकिन किसी ज़ोंबी से कम नहीं था। वो लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसने बिना हिले कमजोर आवाज में कहा, कबीर सिंघल। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।